हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का 10th एपिसोड आ चुका है। तो इसलिए गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि आर्थर अपनी फैमिली के साथ ऑक्शन हाउस में पहुंच चुका होता है और हम देखते हैं कि वो सभी तो अंदर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो और भी बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और आर्थर हमको बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर होने वाले हैं जो कि आज के इस इवेंट को एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर बहुत ही सारा सामान भी ऑक्शन किया जाता है और हम देखते हैं कि वो सब एंजॉय करने लग जाते हैं वहाँ पर। और तभी रेनॉल्ड्स अपने साथियों को वहाँ की सिक्योरिटी करने के लिए बोलता है और तभी हम देखते हैं कि ऑक्शन को शुरू कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि विंसेंट सभी का स्वागत करता है और वो बोलता है कि आज के हमारे वीआईपी गेस्ट हैं इस किंगडम के किंग ब्लिम ग्रेडर हैं। और हम देखते हैं कि वो तो अपनी पूरी फैमिली के साथ आए होते हैं। और फिर विंसेंट बोलता है कि ये हेल्सिया की 10th एनिवर्सरी ऑक्शन है। और तभी आर्थर अपने मन में सोचता है कि इस जगह को देखकर तो मुझे मेरी पुरानी लाइफ याद आ गई। और हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स अपने साथियों के साथ वहाँ पर पूरे ऑक्शन की सिक्योरिटी कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो ऑक्शन की बीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं और पहली ऑक्शन एक स्क्वाड की होती है और बंदे उसको खरीद भी लेते हैं। और तभी वहाँ पर आर्थर नोटिस करता है कि वहाँ पर सिल्वी तो होती ही नहीं है और एलिस बोलते कि वो तो एलेनोर के पास थी, पर लेकिन अब तो वो सो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर सिल्वी को ढूंढने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि सिल्वी तो उस ऑक्शन हाउस के कॉरिडोर में फिर रही होती है। और इतने में हम देखते हैं कि उसके सामने एक बंदा आ जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक वर्ल्ड लॉइन के बच्चे की भी बीटिंग स्टार्ट हो जाती है। और विंसेंट बोलता है कि ये जो लॉइन होते हैं ये बड़े होकर माना बीस्ट बनते हैं और ये बड़ा होकर एक क्लास का बीस्ट बन सकता है। और तभी हम देखते हैं कि उस किंग का बेटा उस लॉइन को खरीदने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि वो उसको 100 गोल्ड कॉइन के पीसेस में खरीद भी लेते हैं। और फिर हम देखते हैं किंग और उसकी फैमिली नीचे स्टेज पर आ जाती है। और तभी विंसेंट बोलता है कि वैसे आप इस पेट का क्या करेंगे। और किंग बोलते हैं कि इसको मेरा बेटा ही संभालेगा। और तभी हमको उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो तो सिल्वी को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि सिल्वी उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। और इतने में हम देखते हैं वहाँ पर आर्थर आ जाता है और आर्थर अपने मन में सोचता है कि ये तो एक कॉन्जुरर है और इसको मैंने किंग के पीछे खड़ा हुआ देखा था, मुझे थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। और तभी आर्थर बोलते हैं कि मुझे माफ करना, पर लेकिन ये मेरी पार्टनर है। और वो बंदा बोलते है कि अच्छा तो ये तुम्हारी पार्टनर है, मुझे तो लगा कि ये एक ऑक्शन का पार्ट है, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो कि ये बहुत ही ज्यादा कमाल की माना बीस्ट है। और हम देखते कि सिल्वी आर्थर के पास आ जाती है और हम देखते कि आर्थर वहाँ से जाने वाला होता है। और तभी वो बंदा बोलता है कि इस पेट को यहीं पर छोड़ दो, मैं इतने टाइम से ऐसी माना बीस्ट को ढूंढ रहा था जो कि मेरे लायक हो, मैं इसकी पावर्स को वर्ल्ड को बचाने के लिए करूंगा, तो इसलिए ये मुझे दे दो। और हम देखते कि वो आर्थर को डराने के लिए अपने मैजिक का यूज करता है। और फिर आर्थर बोलता है कि तुमको सिल्वी क्यों चाहिए। और वो बंदा बोलता है कि मैं एक रॉयल फैमिली का मेज हूँ। और फिर आर्थर बोलता है कि तो फिर। और हम देखते कि वो फिर से डराने के लिए उसको अपनी आंख का यूज करता है और वो बोलता है कि तुम जैसे बच्चे को भी समझना चाहिए, मैं इस मैजिक बीस्ट का यूज करके इस कंट्री के फ्यूचर के लिए यूज कर सकता हूँ। और हम देखते कि आर्थर तो उसको इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। और तभी वो बंदा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अगर तुम रॉयल फैमिली के ऑर्डर्स को नहीं मानोगे तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर तो आर्थर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि फिर से कहना इसको एक बार। और हम देखते हैं कि उसका तो और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और उस ऑक्शन हाउस की तो खिड़कियां टूटने लग जाती हैं और वहां पर जो वीक लोग होते हैं बिना मैजिक के, उनको तो वहां पर सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। और हम देखते हैं कि किंग ये चीज देखकर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो एक मर्डर इंटेंट फीलिंग है। और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरे इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो गए थे। और हम देखते हैं कि एलेनोर तो रोनी लग जाती है और ऑक्शन हाउस में जितने भी बंदे होते हैं उनको सभी को सेफली बाहर निकाल दिया जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग रेनॉल्ड्स को बोलते हैं कि सिक्योरिटी के इंचार्ज तुम ही हो ना, जो कुछ भी अभी अभी हुआ है मुझे लगता है कि तुम उसको पकड़ नहीं पाए हो। और रेनॉल्ड्स बोलता है कि हाँ मुझे माफ करिए। और किंग बोलते हैं कि इसके लिए तुमको सजा मिलेगी जिसकी वजह से तुमको काम से निकाल दिया जाता है। और हम देखते हैं कि सभी ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है और वो बोलते हैं कि डैमेज काफी ज्यादा हुआ है जिसकी वजह से हमें इसको ज्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए, इसके बेटे के पास एक बहुत ही कमाल का माना बीस्ट है, मैं तो बोलता हूँ कि हम उसको ले लेते हैं। और किंग बोलते कि चलो ठीक है, इस बंदे का नाम सेबेस्टियन है और इसने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और इसने हमारी फैमिली की बहुत बार जान भी बचाई है, मैं सेबेस्टियन को बहुत टाइम से कुछ देना चाहता था और ये अब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि सेबेस्टियन को उसका पार्टनर बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, तो इसलिए इस माना बीस्ट को हमें दे दो। पर लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर इस चीज के लिए मना कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसको चुप रहने के लिए बोलती है।
हैं। और तभी रेनॉल्ड्स किंग को बोलता है कि मुझे माफ करना, पर लेकिन मेरे बेटे का जो पार्टनर है उसकी अडॉप्शन में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ये पेट उसको खुद ही मिला है, तो इसलिए मैं उसको ये चीज नहीं बोल सकता हूँ कि वो पेट तुमको दे दे। और किंग आर्थर को सोचने के लिए बोलते हैं और आर्थर बोलते हैं कि मुझे माफ करना, आपका ये ऑफर बहुत अच्छा है, पर लेकिन आपके इस ऑफर को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, सिल्वी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और तभी किंग बोलते कि चलो ठीक है, मैं तुमको इसके बदले में उस वर्ल्ड लॉइन का बच्चा दे देता हूँ, तुम्हारा पेट बहुत ही ज्यादा रेयर है, पर लेकिन जो पेट मैं तुमको दूंगा वो भी आगे जाकर बहुत ही बढ़िया बनेगा। और तभी आर्थर बोलता है कि मैंने आपको कहा है ना, मुझे माफ करिए, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और ये चीज सुनकर किंग थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने तुमसे 2 बार पूछ लिया है, अब मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। और तभी आर्थर बोलते हैं कि आप मेरे क्वेश्चन का एक जवाब दीजिए, आप अपने बच्चों को कितने प्राइस में बेचेंगे? आपने मुझे 3 बार पूछ लिया और मैंने 3 बार आपको मना भी कर दिया है, आप एक किंग है और इस बात का आपको बहुत ही ज्यादा घमंड है, चलो मेरे इस बात का तो जवाब दो कि आप अपने बच्चों को कितने में बेचेंगे। और तभी हम देखते कि सेबेस्टियन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है गार्ड्स को, और हम देखते कि 2 गार्ड्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर उनको बहुत ही इजीली मार गिराता है। और तभी हम देखते कि सेबेस्टियन भी अपने मैजिक से उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन इतने में हम देखते कि आर्थर अपने मैजिक को यूज करके टाइम को रोक देता है, पर लेकिन हम देखते कि सेबेस्टियन और आर्थर हिल पा रहे होते हैं। और हम देखते कि सेबेस्टियन आर्थर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और आर्थर उसके पास आ रहा होता है और सेबेस्टियन बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम मेरे जैसे एक मेज को हरा पाओगे? और हम देखते कि आर्थर उसको बिना टच करे ही उसकी एक लात को तोड़ देता है, और जिसकी वजह से हम देखते कि वो हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाता है। और फिर आर्थर उसके पास आकर बैठता है और वो बोलता है कि जब तक तुम बेहोश नहीं हो रहे हो तब तक मेरी एक बात सुनो, अगर तुमने मेरी फैमिली के साथ कुछ पंगा लेने की कोशिश करी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और हम देखते कि सेबेस्टियन काफी ज्यादा डर जाता है और वो उससे माफी मांगने लग जाता है। और तभी हम देखते कि आर्थर अपनी पावर का यूज बंद कर देता है और आर्थर तो बेहोश ही हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते कि आर्थर को होश आ चुका होता है और हम देखते कि उसके सर में काफी दर्द हो रहा होता है और आर्थर अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा इस पावर को यूज करने के लिए। और तभी हम देखते कि वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो आर्थर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आर्थर बोलता है कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था, और हम देखते कि वो सारी चीजें उसको बता देती है कि मैंने भी तुमको हील करने की कोशिश की थी पर लेकिन तुम नहीं हो पाए, पर लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें थोड़े टाइम बाद होश आ जाएगा। और हम देखते कि वो थोड़ी रोने लग जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी मॉम को फिर से दुख दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मार्केट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो एलेनोर के लिए एक हेयर पिन खरीद लेते हैं और एलिस बोलती है कि अगर तुमको भी कुछ चाहिए तो तुम खरीद सकते हो। और आर्थर बोलता है कि पर लेकिन हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं, क्योंकि अब तो डैड की भी जॉब चली गई है। और एलिस बोलती है कि क्या तुमको नहीं पता कि मैं भी जॉब करती हूँ। और हम देखते हैं कि एलिस जो प्रोडक्ट बनाती है लोगों को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और वो इनको इनसे खरीद लेते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने तो काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली होती है और जब हम देखते हैं कि वो घर पर वापस आते हैं, रेनॉल्ड्स के पास एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि किंग की तरफ से माफी मांगने के लिए आया होता है। और हम देखते हैं कि आर्थर भी उनके पास ही आ जाता है और वो बंदा बोलता है कि कल जो भी हुआ मैं किंग की तरफ से माफी मांगने के लिए आया हूँ और किंग ने आपके लिए ये गोल्ड कॉइन भी भेजे हैं। और वो बंदा बताता है कि जिन 2 गार्ड्स ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था उनको हटा दिया गया है नौकरी से। और फिर आर्थर बोलता है कि सेबेस्टियन का क्या हुआ, और वो बंदा बोलता है कि उसको भी वहाँ से निकाल दिया गया है, पर लेकिन जब वो उठा था वो बोल रहा था कि उसको आर्थर ने चोट पहुंचाई है। और रेनॉल्ड्स बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो बंदा बोलता है कि जो गार्ड्स ने आर्थर के ऊपर अटैक किया था उन दोनों का माना रिफ्लेक्ट होकर सेबेस्टियन के ऊपर ही लग गया था, जिसकी वजह से उसकी खुद की स्पेल ही उसके ऊपर जाकर लगी थी। किंग को इस चीज से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई है, पर लेकिन वो चाहते हैं कि ये पूरा मैटर सॉल्व हो जाए और तुम्हारा बेटा काफी ज्यादा कमाल का है जिसकी वजह से तुम्हें उसको थोड़े मैनर्स सिखाने चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो वहां से बंदा चला जाता है और फिर रेनॉल्ड्स आर्थर को बोलता है कि तुमने उन गार्ड्स को अच्छा सबक सिखाया था। और तभी हम देखते कि रेनॉल्ड्स के फ्रेंड आकर उनके पास इमोशनल हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते कि आर्थर बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में सोचता है कि आज जो कुछ भी हुआ है इससे मुझे ये पता चल गया है कि मैं अभी तक एक बच्चा ही हूँ, अगर मुझे पूरे नेशन के खिलाफ जाना है तो मुझे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और अगले सीन में हम देखते कि आर्थर एकेडमी में होता है और हम देखते कि वहाँ पर तो काफी सारे बच्चे होते हैं। और तभी हम देखते कि उसके सामने एक उल्लू आता है और फिर हम देखते कि वो उड़ जाता है और आर्थर भी उस आउल का पीछा करने लग जाता है। और हम देखते कि वो तो एक जंगल में आ जाता है और आगे जाकर उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो बोलते कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी आर्थर।
और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, अगर आपने मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर वोट नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हमको इस महीने के एंड तक 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।